कि अल्लाह ने कुरान के अंदर ये नहीं कहा शहर रमज़ान, माह रमज़ान कौन सा महीना है जिसमें मुस्तहब नमाजें ज़्यादा हैं। ये नहीं कहा कि ये वो महीना जिसमें रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। ये नहीं कहा कि ये वो महीना है जिसके अंदर सदक़े का सवाब ज़्यादा है, खुम्स देने का सवाब ज़्यादा है। नहीं, ये सब चीज़ें हैं। अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह कहता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। मैं एक रिवायत को पेश करना चाह रहा हूँ। सहाबी रसूल हैं, नाम है साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु। साद इब्न मुआज़, साद के नाम से बहुत से सहाबा रसूल हैं, फहरिस्त से पूरी सहाबा की जिनके नाम साद हैं, लेकिन साद इब्न मुआज़ जिनका मशहूर वाक़या आपके जहनों में होगा कि पैगंबर जनाजे पे आए, कब्र पे आए तो उनकी वालदा ने कहा कि साद जन्नत मुबारक हो। तो हबीब खुदा ने फरमाया नहीं, इन पे तो अज़ाब हो रहा है। अभी कहा या रसूल खुदा कैसे मान लूँ, आप तो शरीफ लाए हैं फिर भी अज़ाब हो रहा है। कहा इसकी बीवी राज़ी नहीं थी इससे। रवायत है जहनों में सबके, नहा हूँ जब नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि जहनों में है या नहीं है। कुछ ना कुछ इशारा करते रहें ताकि मुझे पता चले कि हाँ हाँ रिवायत सुन रखी है, मैं आगे बढ़ जाऊँ। ज़ानी गिरामी भी रिवायत है, मशहूर मारूफ रिवायत है। लेकिन जनाब साद से मुताल्लिक़ ये रिवायत अमाली शेख तूसी में, शेख तूसी ने अपनी किताब अल अमाली के अंदर रिवायत नकल की है। कौन सी रिवायत है कि हबीब खुदा को जब खबर दी कि साद का इंतकाल हो गया, साद इब्न मुआज़ का, तो रसूल खुदा नंगे पाँव तशरीफ़ लाए जनाजे में। जूते नहीं पहने हुए थे, नालेन मुबारक नहीं थे। तो एक सहाबी ने सवाल किया, कहा या रसूल अल्लाह आप साद के जनाजे में बग़ैर नालेन के क्यों आए हैं? कहा 70,000 फरिश्ते साद के जनाजे में मौजूद हैं। 70,000 या 80,000 फरिश्ते साद के जनाजे में मौजूद हैं। मैं जूतों समेत फरिश्तों के पाँव पे पाँव नहीं रखना चाहता। तो सवाल किया, कहा या रसूल अल्लाह इतने फरिश्ते क्यों आए साद के जनाजे में? तो आपने फरमाया, कहा साद को कुरान हिफ्ज नहीं था, देख के पढ़ना भी नहीं जानते थे। एक बिजनेसमैन थे, ताजिर थे, पूरी जंग का जिहाद का खर्चा दिया करते थे। रसूल खुदा कहते थे भी गज़वा है तो कहते थे सारा खर्चा मैं दूंगा। तो पैगंबर ने कहा था साद आप पे जिहाद साक़ित है, क्योंकि सारे मुसलमानों के पास जो हथियार है सब आपने दिए। ताजिर थे, बिजनेस के लिए जाते थे हर रोज़, दुकान जो भी उनका बाहर मदीने से बाहर कारोबार था। का साद को कुरान हिफ्ज नहीं था, चंद सूरह हिफ्ज से, लेकिन साद ने एक मामूल बना लिया था। जैसे ही सुबह कारोबार के लिए बिजनेस के लिए घर से निकलते थे तो सूरह तौहीद की, सूरह इखलास की यानी तिलावत शुरू कर देते थे, और सारा दिन कारोबार पे रहते, बिजनेस पे रहते, तिजारत पे। जब घर वापस आते तब तक पूरा दिन सूरह इखलास की तिलावत करते रहते थे। दिन में हज़ार मरतबा से ज़्यादा सूरह इखलास को पढ़ते थे। क्या इतने कसरत से सूरह इखलास की तिलावत की वजह से अल्लाह ने कहा कि साद का इंतकाल हो गया, उसने इतनी सूरह तौहीद पढ़ी है, अल्लाह ने 70,000 फरिश्तों को भेजा, जाओ जनाजे में शिरकत करो। साद के जनाजे में इसलिए आए फरिश्ते कि वो मुसलसल सूरह इखलास की तिलावत करते थे। बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि तय्युल अर्ज़ भी हासिल होता है सूरह इखलास की कसरत से तिलावत करने में। तय्युल अर्ज़ समझते हैं हज़रात कि ज़मीन जिनके लिए सुकड़ जाती है, नियत की घर से निकले फ़ौरन करबला पहुँच गए, ऐसे भी होते हैं, पहुँचे हुए लोग होते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब ये इंसान अगर कुरान की तिलावत करे, मैंने कहा ना कि अगर आप सूरा नहीं दोहरा सकते, रिपीट नहीं कर सकते, दोहरा नहीं सकते, एक आयत ही को दोहराते रहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरा दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह, जब याद आए बिस्मिल्लाह की एक तस्बीह पढ़ ली, 2 तस्बीह पढ़ ली। 1,000 मरतबा भी लोग अगर चाहें तो आराम से 20 मिनट में, 15 मिनट में, 10 मिनट में पढ़ सकते हैं, और ये 1,000 ख़त्म कुरान के बराबर है माह रमज़ान मुबारक में। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद में, गिरामी। इस महीने के अंदर सबसे ज़्यादा सवाब कुरान की तिलावत का, उसके बाद सबसे ज़्यादा सवाब किस चीज़ का? मोहम्मद वाले मोहम्मद पे सलावत पढ़ने का सवाब है। तो अगर बिस्मिल्लाह दोहरा सकें, सलावत की एक तस्बीह, कम से कम दिन में एक तस्बीह, सलावत की एक तस्बीह बिस्मिल्लाह की ज़रूर पढ़ें। मरहूम अल्लामा तबातबाई साहिब अल मीज़ान, जहनों में है ना सबके, सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई, अल्लामा तबातबाई,
फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात सिर्फ एक सलावात जो पढ़ के आप अपने मरहूम को सवाब बख्श देते हैं, हदिया करते हैं, मैंने ये सलावत पढ़ी और इसका हदिया मैंने अपने मरहूम को दिया। अल्लामा तबताबाई फरमाते हैं वो जो एक सलावत आप पढ़ के अपने मरहूम को बख्शते हैं, उसका न जाने कितना सफ़र रुका हुआ होता है, बरज़ख का सफ़र। सिर्फ एक सलावत से सारा सफ़र आसान हो जाता है। एक सलावत से कहते हैं उसकी तारीकी, वो जो कब्र में तारीकी होती है, तारीकी दूर हो, सिर्फ एक सलावत से तारीकी दूर हो जाती है, सफ़र आसान हो जाता है। इंसान को अंदाज़ा ही नहीं है कि इस एक सलावत का असर कितना है, सवाब कितना।